खुशामदीद, मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दरियाए सिंध पर नहरों के मामले की सेनेट में फिर गूंज, शोर शराबा, नारेबाजी। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट, ऑपोजिशन का बात करने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ऐसे तर्जे सियासत से मामलात हल नहीं होंगे। ऑपोजिशन के पास ना सवाल है ना सुनने की हिम्मत। पीपल्स पार्टी के साथ आइन और कानून के मुताबिक बात होगी। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी के नहरों के मंसूबे पर मौक़िफ़ में तजाद है। आसिफ जरदारी ने मीटिंग में मंसूबे को मंजूर किया, मुश्तरका इजलास में तकरीर के दौरान इनकार कर दिया। सिंध के अवाम एहतजाज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के मुतालिबात को सपोर्ट नहीं कर रही। शिबली फराज की तकरीर के दौरान नून लीग के सेनेटर्स की कोरम की निशानदही। इजलास 25 अप्रैल तक मुलतवी। उन्होंने इसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म, कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत कभी बनने नहीं देगी। सिंध हुकूमत का हर कीमत पर दरियाए सिंध पर नहरें ना बनने देने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, गारंटी देता हूँ अवामी ताकत से नहरों का मंसूबा नहीं बनने देंगे। वजीर आजम को मामले पर नताइज की संगीनी का अंदाजा है। सिंध हुकूमत नहरों का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। विफाकी हुकूमत को जल्द एक्शन लेना चाहिए। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ से काम लेंगे। बात हमारे हाथ से निकली तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम जल्द मुनासिब फैसला करेंगे। नई नहरों से सिंध को कोई नुकसान नहीं होगा। सिंध के हिस्से का एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा नहीं। ऐसा हल निकालना होगा जिसमें सिंध के खदशात दूर हो जाएं। बिलावल भुट्टो ने जलसे में जोशे खिताबत में बात की, इस पर रद्द-ए-अमल देने की जरूरत नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की पहुँच गए। अंकारा में तुर्क वजीर दिफा समेत आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम का तुर्की के साथ तमाम शोबों में शराकत दारी के फरोग के अज़्म का यादा। पाकिस्तान अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अमरीका के साथ मौशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में अमरीकी मसनूआत पर गैर ज़रूरी रुकावटों का जायजा लेंगे। कानकनी और मादनियात में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डालने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर खजाना की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकातें। सोने की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा। 1 तोला सोना 5,900 रुपये महंगा। कीमत 3,63,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,11,800 से ऊपर चला गया। आलमी मंडी में भी सोने की कीमतों में इजाफा। फी औंस सोने की कीमत $3,450 से बढ़ गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 5 अक्टूबर एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस में शामिल तफ्तीश न होने पर ATC लाहौर ने वारंट जारी किए। हमाद अजहर समेत PTI के दीगर 4 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। इल्तिवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद के खिलाफ GHQ हमला केस में पंजाब हुकूमत पर बरहम। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, इल्तिवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में न आना। जमीन फटे या आसमान गिरे, अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी हैं, कहां भाग कर जाएंगे। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत आइंदा जुमेरात तक मुलतवी। दरखास्त गुजार के वकील ने तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इतना वक्त क्यों चाहिए, केस को इतना लंबा न करें। 29 अप्रैल से समाअत 9:30 बजे से 11 बजे तक होगी। फौजी अदालतों का केस 11:30 बजे मामूल के मुताबिक चलेगा। जामशोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 14 जाने ले गया। ब्रेक फेल होने के बायस मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। 14 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद बलूचिस्तान से गंदुम कटाई के बाद बदीन वापस आ रहे थे।
बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता शब 18 से ज़ायद दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को शाबाश। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के वारिस मौजूद हैं। मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है। अपनी कारकर्दगी बताएं। पंजाब की तरक्की 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। और मैं अपील करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब से, इन दोनों लीडरान से अपील करूंगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं। और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियाँ हुई तो बातें बनेंगी नहीं। सिंध हुकूमत का विफाक के लिए सॉफ्ट मैसेज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से नहरों के मामले पर वुज़रा को बयानात से रोकने की अपील। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, शोला बयानी होती रही तो बात नहीं बनेगी। आखिरी बार कह रहे हैं, अपने वुज़रा को बयानात से रोकें, वरना हम अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। पंजाब के वुज़रा बयानात से वफाकी हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत की नहरों पर JUI को मुज़ाकरात की पेशकश। JUI का दीगर जमातों को भी मुज़ाकराती अमल में शामिल करने का मुतालिबा। तर्जुमान JUI ने कहा, नहरों पर फौरी तौर पर काम रोका जाए। सिंध के पानी पर समझौता कबूल नहीं।